ओके, तो आज की जो क्लास है ये बायोमोलिक्यूल की है और पहला लेक्चर जो है वो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है बायोमोलिक्यूल और उसकी डेफिनेशन। बायोमोलिक्यूल जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। बायोमोलिक्यूल, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल। ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिसका मोलिकुलर मास जो है वो किस रेंज में होगा वो देखना जरा ध्यान से। आपके पास जो नोट्स है वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो जो शुरुआत होती है इसकी वो यहां से होती है। These are the macromolecule which have naturally occurring in the biological system. Biological system में naturally ये occur होते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें आता है आपका वाइटामिन, एक आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, एक आता है आपका प्रोटीन और एक आता है आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये नेचुरली अकरिंग होते हैं इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इसकी चार कैटेगरी है। यानी हमें पूरे चैप्टर में चार चीजें पढ़नी है बस। आज हम एक चीज को बिल्कुल खत्म कर देंगे, उसका नाम है विटामिन। विटामिन जिसको पहले कहा जाता था वाइटल अमाइन, ठीक है, वाइटल अमाइन, इसको जोड़ के बना दिया गया वाइटामिन। फिर पीछे से ई भी हटा दिया और अब ये रह गया नॉर्मल आपका विटामिन। तो इसको आज की डेट में हम इससे जानते हैं विटामिन। मॉर्निंग से, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक आप कितने विटामिन कंज्यूम करते हो और कैसे कंज्यूम करते हो, ये सारा का सारा जो है आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बताइए, अगर आप ब्रश करते हो और ब्रश करते हुए आपके दांतों में ब्लड अगर दिखे तो किस विटामिन की कमी है? आपके ब्लीडिंग गम्स हैं तो उसमें किस विटामिन की कमी है बताइए। मॉर्निंग में ब्रश करते समय अगर आपके दांतों में गम, ब्लीडिंग गम है तो किस विटामिन की कमी है वो? ये सारे के सारे जितने भी है मैं इसको ऐड कर देता हूं ताकि हम इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ पाए। देखते हैं कितने सही जवाब है। बहुत बढ़िया, प्रियांशा, प्रिया, कशिश और सभी होस्ट एंड कोस्ट। अच्छा ठीक है, सहारिका, ये सारे के सारे, ललित, शिवम, ओम प्रकाश राय, रेनू, पुनीत, ये सारे के सारे जो जितने भी आंसर आए हैं विटामिन सी, वो बिल्कुल ठीक है, विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है और इसी तरीके से पूरी डिटेल आज हम इसकी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, विटामिन दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल, और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल या फिर बोल लो फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। अब इसमें वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है विटामिन बी, विटामिन सी, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट B12, B12 को छोड़ के। आर्यन इसे हटा दो यार, एनोटेशन आज ऑफ नहीं किया। ठीक है, ओके। तो अब इसमें फैट सोल्यूबल की बात की जाए तो यहाँ फैट सोल्यूबल जो होते हैं वो होते हैं कीड़ा, KEDA। ये कीड़ा आपका है फैट सोल्यूबल, या फिर वाटर इनसोल्यूबल बोल लो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। तो दो तरह के होते हैं। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, पानी पिया आपने, पानी में ये घुल गए, सोल्यूबल हो गए और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट यानी निकल गए। इसीलिए इन विटामिन को हमें डेली डाइट में लेना जरूरी है। ठीक है, रोज खाने पड़ेंगे आपको वाटर सोल्यूबल जो है ये।
तो इसमें विटामिन सी है, जैसे लेमन है, लेमन वाटर, ये आपको आपको कुछ ना कुछ सिट्रस फ्रूट्स रोज खाने चाहिए डेली। अगर नहीं खाए तो ये आपकी बॉडी में अंदर बहुत जल्दी से कमी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो लेमन वाटर तो देखो लगभग सभी जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए अपने आप को लेमन वाटर का यूज करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि एक गिलास लेमन वाटर में एक चम्मच शहद, खाली पेट इसको पी जाते हैं, तो बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है ना वो बिल्कुल वॉश आउट होके बॉडी से बाहर, ठीक है। अगर आपको स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग रखनी है तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग में एक गिलास नींबू पानी पीना पड़ेगा, ठीक है ना, आधा नींबू हो या एक नींबू हो, ठीक है ना। तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, आपको डेली डाइट में चाहिए। फैट सोल्यूबल ठीक है, आप 2-3 दिन का गैप लेके ये खा सकते हो, ये ठीक है, ये स्टोर होते हैं बॉडी में, ये बॉडी में स्टोर होते हैं, बट ऊपर वाले बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। विटामिन कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल है। अब जल्दी से हम देखते हैं ये पोर्शन और अपनी एनसीईआरटी निकालो और इस पोर्शन पे जल्दी से लगा दो निशान। विटामिन आज की क्लास में हो जाएगा पूरा का पूरा खत्म। तो ये है आपका वाइटल अमाइन, एंजाइम, विटामिन, यहां से होता है विटामिन इंट्रोड्यूस, ये शुरू होता है यहां से, ठीक है। तो एक एक करके जल्दी से देखना भाई। ये जो विटामिन होते हैं इसकी डेफिनेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट, ये हमारी डाइट में छोटी अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। देखो हमें ना कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है हम खाते क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बस हमें इतना पता है। प्रोटीन में हो गया आपकी पल्स वगैरह, दालें वगैरह होंगी, और कार्बोहाइड्रेट में हो गया हमारा रोटियां, चपाती जिसे बोलते हैं, और राइस, चावल, ठीक है। हम मेजर अमाउंट में यही कंज्यूम कर रहे हैं। एक नॉर्मल जो ह्यूमन बींग है क्या का, इंडिया में रहने वाला, तो वो नॉर्मल यही खा रहा है टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। तो ये कहा गया है कि इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, इसको जो विटामिन होते हैं ये हमारी डाइट में रिक्वायर होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में, टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये छोटी छोटी क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। बहुत ज्यादा ये कहाँ होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, मिल्क में होते हैं, एग में होते हैं, मीट में होते हैं, चिकन में होते हैं, फिश में होते हैं। ये सारे के सारे जो माइक्रो वाइटामिन है ये वहां मिलेंगे आपको। आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो पहले इस टर्म को जाना जाता था किससे, विटामिन से, जो कि वर्ड लिया गया था वाइटल अमाइन से। अब इसको ई हटाने के बाद इसको क्या कहने लगे हैं, विटामिन बोलने लगे हैं। ये दो तरह के होते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टू कैटेगरी। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब इसमें जो फैट सोल्यूबल होते हैं इसका नाम हमने बता दिया, ये होता है कीड़ा, कीड़ा। और इसमें एक क्वेश्चन आता है दो टिश्यू बताओ जो फैट स्टोरिंग होते हैं, तो आंसर है एक एडिपोज होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये दो टिश्यू होते हैं जो फैट स्टोरिंग होते हैं। आज हम अपने क्वेश्चन में इसको जगह देंगे, तो यहीं पे लिख दो जल्दी से, अगला क्वेश्चन लिख दो क्योंकि आपके नोट्स में नहीं है। नेम टू फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो नंबर 1 हो गया आपका एडिपोज टिश्यू और नंबर 2 हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू लिख देना, ये होता है कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू। ये भी फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके, वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर होता है आपका विटामिन सी और विटामिन बी, बी ग्रुप के विटामिन, किसको छोड़ के, B12 को छोड़ के। और ये हमारी डेली डाइट में होने जरूरी है क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored, इसीलिए इन आवर बॉडी, इसीलिए ये डेली डाइट में लेने जरूरी होते हैं। कौन से, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब यहां से अंडरलाइन करना शुरू कर दो, कुछ खास चीज है यहां से। ये है आपके विटामिन ए, इसका केमिकल नेम
एग्जाम में जो बहुत आता है, तो वो है इसके जस्ट नीचे लिख लो, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ये इसका केमिकल नेम है। जो भी आप नोट्स बनाओ उसमें इसको जरूर लिखो, रेटिनॉल। रेटिना आंख में होती है, जिसपे हम कोई भी इमेज देखते हैं तो उसका क्या नाम है, इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है, तो उससे ही आप याद कर सकते हो इसको, रेटिनॉल। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं खाने में, कहाँ कहाँ से हम इसको ले सकते हैं, तो उन्होंने कुछ जगह बताई है कि आप यहाँ से इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और उसमें से है आपका एक तो जी, जिस पे मैं निशान लगाऊं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना भाई। एक तो हो गया मिल्क, जो मैं स्पेशल निशान लगा रहा हूँ इस पे, और एक हो गया आपका कैरेट। यहाँ से आप ले सकते हो विटामिन ए को। इसकी डेफिशिएंसी होने से होने वाली डिजीज कौन सी है, तो आंसर है भाई इसकी डेफिशिएंसी होने वाली डिजीज है जीरोप्थैल्मिया। और एक है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में दिखना बंद हो जाता है। ये नहीं कि अंधेरा हो तो तुम्हें भी दिखना बंद हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। रात में दिखना बंद हो जाता है। इसमें रात में आंखों में एक ना, एक छोटी सी डॉट होती है जिसे नोट बोलते हैं, उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और दिखना बंद हो जाता है। ठीक है। अगला जो है वो है हमारा विटामिन बी 1। इसका केमिकल नेम है क्या, इसका केमिकल नेम है, जैसे ये रेटिनॉल था तो इसका केमिकल नेम हो गया आपका थायमीन। अब थायमीन जो है इसका सोर्स क्या है, तो ये मिल्क है। और ये जो है ये कहाँ होता है, ये भी मिल्क में होता है। मिल्क तो दो जगह हो गया, तो अच्छा ये दूसरे वाला मिल्क है, इसे हटाओ। ये हो गया आपका ग्रीन वेजिटेबल, इसमें होता है बी 1। इसकी कमी से जो होता है डिजीज, उसको कहते हैं बेरी बेरी। इसमें ग्रोथ रुक जाती है, लॉस ऑफ है, भूख नहीं लगती। ठीक है। और तीसरा विटामिन, फिर हम इनकी सारी की इमेज देखेंगे कैसी कैसी होती हैं। तो पहले तीन विटामिन खत्म करते हैं। अगला है विटामिन बी 2, और इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम हो गया। और इसका जो सोर्स है, तो यहां भी फिर से आ गया, बैक टू बैक एंट्री मार रहा है मिल्क। और जो एग होता है उसका कौन सा पोर्शन है, एग व्हाइट पोर्शन है। ठीक है। तो एग व्हाइट, एग में दो पोर्शन होते हैं, एक तो येलो और एक एग व्हाइट। येलो को बोलते हैं हम एग यॉक, एग यॉक भी बोलते हैं। इसकी कमी से होने वाली बीमारी है चिलोसिस। इसमें लिप्स के साइड में क्रैक्स हो जाते हैं, और इसको फिशरिंग कहते हैं, यानी फिशरिंग एट कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड लिप्स। ठीक है। जो बर्निंग सेंसेशन भी क्रिएट करते हैं, आपने ऐसे लोग कई देखे भी होंगे जिनकी ये डिजीज होती है। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं इन तीन बीमारियों को, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी और चिलोसिस। तो देखना जरा ध्यान से। तो भाई इसकी जो इमेज है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आज ही ठीक हुआ है मैकबुक, तो सेव तो हो नहीं पाई इमेज, लेकिन यहाँ से इजीली आप देख सकते हो। होपफुली जल्दी ओपन हो ये। तो ये कुछ बीमारियां हैं, और इसमें इतना टाइम ऐसे लगाता तो नहीं है। ओपन तो हुआ है, सारी की सारी डिजीज इसी में देख लेना भाई, फिर हम बाद में आराम से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि फिर बाद में बार बार देखते हैं भाई एक एक बार सारी इमेज। ये पहली इमेज आपको दिखाई दे रही है, नाइट ब्लाइंडनेस है। और भी इसको अच्छी तरह से देखते हैं। बेरी बेरी में जो हाथ है वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। कुछ पैचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे रेड कलर के। ठीक है। अच्छा, ये है आपकी, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं चिलोसिस। इसमें लिप्स के कॉर्नर्स पे इस तरीके से फिशरिंग होती है। ठीक है। तो ये आपका विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी है। इसको कन्वर्जन बोलते हैं। कन्वर्जन बिल्कुल एपिलेप्सी की तरह होता है। एपिलेप्सी होता है मिर्गी के दौरे, जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, तो वैसे इसको कन्वर्जन बोलते हैं। ये भी डिजीज आएगी जब इसको पढ़ेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट है, इस हाथ में और इस हाथ में जो फर्क है वो ये है कि इसमें
खून की कमी है, इसे बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, खून की कमी। तो येलोइश हैंड हो जाते हैं इसमें। अगली जो डिजीज है इसमें भी देखो खून की कमी दिखाई गई है, ये रेड है और ये थोड़ा सा येलोइश है, तो ये खून की कमी है, परनीशियस एनीमिया। और खून की कमी जो होती है वो विटामिन B12 की कमी से होती है, जो आज हम पढ़ेंगे। ये मसूड़ों में खून आना, इसे बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स। तो ये विटामिन सी की प्रेजेंस में, विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ये भी ब्लीडिंग गम्स है, ये भी विटामिन सी की वजह से है। अगला जो है ये रिकेट्स, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमेलेसिया, ये विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स। ठीक है, ये हो गया। एंड द लास्ट वन, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट, जिसे हम नोट बोलते हैं। ये इस तरीके का स्पोर्ट होता है आंख के इस हिस्से में, जिसकी वजह से रात को जो दिखना है वो खत्म हो जाता है, इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो सारी की सारी जो डिजीज हैं ये लगभग लगभग आपने देख ही लिए हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारे दिमाग में प्रिंट आ गया अब सारी की सारी डिजीज का। तो स्टार्ट करते हैं भाई एक एक करके अब। तो आपने जीरोप्थैल्मिया देख लिया, नाइट ब्लाइंडनेस देख लिया, बेरी देख लिया, चिलोसिस देख लिया, अभी अभी जो माउथ के कॉर्नर पे फिशरिंग और क्रैक्स जो पड़ते हैं वो। अच्छा, अगला जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन B6, जिसको बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ये किस में होता है, तो भाई यहाँ भी फिर से मिल्क आ गया। तो एक बात तो क्लियर है, विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन ए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो बच्चे मिल्क से दूर भागते हैं तो समझ जाओ इन सारी बीमारियों के लिए वो आगे से तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, मेंटली प्रिपेयर। कि मिल्क के अंदर क्या क्या है, विटामिन ए, B1, B2 और B6, चारों के चारों एक ही सोर्स में, मिल्क में। अच्छा, ये एग का यॉक है, जो आपने सुना भी होगा, ये एग यॉक हो गया आपका, दिस इज एग यॉक। ठीक है, और इस एग यॉक में, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ, कोई नहीं, मैं अपनी सब्जी लेके आऊंगा। हाँ, हाँ, रोटी। चलो ठीक है, मैं क्लास में हूँ अभी। ओके, तो अभी इसमें देखना जरा, इसकी जो डिजीज है, एग यॉक हो गया, इसमें एग यॉक, मैं ना मिल्क को स्पेशल येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ से ये कलर हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा जो पोर्शन है आपका, वो क्या है, वो है एग यॉक। यानी जो जिम वगैरह करते हैं तो वो एग का येलो पोर्शन को फेंक देते हैं, कुत्तों को फेंक देते हैं ऐसे करके, रेडी पे खड़े हो गए कि ये तो है फैट है, ये फैट, यार उनके अंदर नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, वो जिम वाले कोई डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर आपको सही एडवाइस देंगे। एग यॉक के अंदर विटामिन B6 होता है, जो येलो पोर्शन होता है उसका। ठीक है ना, और इसी की कमी से होता है क्या, कन्वर्जन। कन्वर्जन मैंने बताया था, मिर्गी के दौरे की तरह, बिल्कुल बिल्कुल मैच करते हुए, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, एपिलेप्सी। अच्छा, अगला होता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है, इसका केमिकल नेम क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। तो ये हो गया आपका साइनोकोबाल अमाइन। ठीक है, विटामिन B12। अब ये होता किस सोर्स में है, तो आप खुद ही चेक कर लो ये किस सोर्स में होता है। भाई एक तो मीट, मीट जो रेड मीट होता है ना, वो इसका रिचेस्ट सोर्स होता है साइनोकोबालामाइन का। क्योंकि हमारी इंडिया में मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है, तो यही वजह है कि बहुत सी जो लड़कियों में, गर्ल्स में ब्लड की कमी, परनीसियस एनीमिया पाया जाता है। परनीसियस आपने देखा होगा, ब्लड डोनेशन कैंप में मोस्टली मेल जाते हैं फीमेल के कंपैरिजन में, बिकॉज इन इंडिया मीट जो सोर्स है वो एक खाने का सोर्स है नहीं, वो भी रेड मीट। रेड मीट और व्हाइट मीट में मैं फर्क बताऊं, कि जो रेड मीट होता है वो चार पैरों वाले जानवर का होता है, जिसके चार पैर होते हैं। और जो व्हाइट मीट होता है, जैसे चिकन है, उसके अंदर वो दो पैरों वाले जानवर होते हैं। ठीक है, तो दो पैरों वालों का होता है व्हाइट, और
4 पैरों वाला का होता है क्या, रेड मीट। इसके अलावा फिश, इसका सोर्स है विटामिन बी, विटामिन बी 12 का साइनोकोबालामाइन, और इसके अलावा एग भी है और कर्ड। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको डेली डाइट में कर्ड जरूर खानी चाहिए, नहीं तो विटामिन बी 12 की कमी होगी ही होगी। ठीक है। अच्छा, परनीसिस एनीमिया गर्ल्स में ही क्यों ज्यादा कमी होती है? बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए मंथ बहुत सा जो ब्लड है बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से एनीमिया में आरबीसी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, और जिसकी रिकवरी बहुत जल्दी रेड मीट से होती है, तो वो तो हमारा सोर्स है ही नहीं खाने का, तो इसलिए कमियां पाई गई हैं एक सर्वे के मुताबिक इंडियन वीमेन। ओके, विटामिन सी जो कि होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, और ये किस में पाया जाता है? खट्टी चीजों में, सिट्रस फ्रूट्स में। आंवला इसका सबसे रैंक 1 सोर्स बताया जाता है, क्योंकि एक आंवला 8 लेमन्स के बराबर होता है इन कंपैरिजन ऑफ विटामिन सी। मतलब विटामिन सी के बिहाफ से कंपैरिजन करें तो इतने ज्यादा होता है इसमें। और देखो हर जगह ना दो चीजें तो बड़ी कॉमन है, जो बच्चे इन चीजों को खा रहे हैं ना भाई, वो तो ये लगा लो बहुत ज्यादा आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एक मिल्क, यहां आ जाओगे तो फिर से ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिर वेजिटेबल। कुल मिला के जो वेजिटेबल और मिल्क है, ये कितना फायदेमंद हो सकता है। हमारी डाइट सिर्फ चावल और दाल या फिर दाल और रोटी तक ही सीमित नहीं होती अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है। स्कर्वी होगी, ब्लीडिंग हम अभी अभी देखे थे थोड़ी देर पहले। ठीक है। अगला है विटामिन डी, और विटामिन डी का भी केमिकल नेम नहीं है, तो मैं इसको लिख देता हूं, इसे बोलते हैं कैल्सी, क्योंकि कैल्शियम जो है वो विटामिन डी का हिस्सा है, तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका कॉमन नेम होता है। कहां से मिल सकता है? एक्सपोजर टू सनलाइट, सीधे सीधे सनलाइट में चले जाओ, और वही जो लोग एग यॉक को फेंक देते हैं, ठीक है, वो लोग जो फिश को नहीं खाते। अब मैं नॉर्थ इंडिया की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ फिश कम है। जो साउथ इंडियन लोग होते हैं, आप उनमें से कईयों को देख सकते हैं, जैसे बंगाली, बंगाली में बहुत से जीनियस हैं, जिसमें से एक रविंद्रनाथ टैगोर भी नाम है। बहुत से सारे राइटर बंगाली होते हैं, सारे के सारे साउथ वाले जितने भी होते हैं, उनमें उनमें ब्रेन, कहते हैं फिश का कोड लीवर ऑयल अगर यूज किया जाए, प्रेग्नेंट लेडी अगर यूज करे, तो बेबी का ब्रेन डेवलप्ड होता है, हाईली डेवलप्ड बताते हैं। ठीक है। तो एग योक के अंदर फिर से योक आ गया, येलो पोर्शन, इसमें विटामिन डी भी होता है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो हमने पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले ही कि एग योक जो होता है उसके अंदर पाया जाता है क्या? फॉस्फोरस। और हमारी हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये विटामिन डी इसके अंदर है। ठीक है। अच्छा, इसकी कमी से कौन सी डिजीज होगी, बीमारी? उसका नाम है रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमेलेसिया। ये है ऑस्टियोमेलेसिया, इसमें बोन सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अब जो लोग बहुत कम धूप में रहते हैं, तो ज्यादातर एसी में रहते हैं, जाहिर सी बात है यार, विटामिन डी की कमी होगी होगी, नो डाउट होगी। बोन सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा बहुत भी आउटडोर गेम खेले उन्होंने, क्रिकेट, फुटबॉल, तो हल्का सा पुश होने पर उनकी बोन फ्रैक्चर भी बहुत जल्दी होती है। वो उसका सेम रीजन यही है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये कितना जरूरी है ये आपने देखा। नेक्स्ट वन इज विटामिन ई। विटामिन ई का भी कॉमन नेम नहीं है यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूं, इसको कहते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है। कहाँ कहाँ होता है? वेजिटेबल ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया इसके लिए। ठीक है। और इसकी वजह से कमी से क्या होता है? मस्कुलर वीकनेस होती है, मस्कुलर वीकनेस पाई जाती है इसकी कमी से। एंड द लास्ट एंड फाइनल वन इज विटामिन के। इसका कॉमन नेम भी नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। दिस इज फाइलोक्विनोन।
और इसकी कमी अगर हो जाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो बिल्कुल टच भी नहीं करता, बहुत से होंगे मुझे पता है, तो मैं बता दूं उनका अगर एक बार कहीं हाथ कट गया ना, हल्का फुल्का कट गया, तो उनका ना ब्लड क्लोटिंग में समय लगेगा। आपने महसूस किया होगा किसी का हाथ कट जाए तो ना ब्लीडिंग होती रहती है, रुकती नहीं। सर से ऊपर ले जाओ तब जाके ग्रेविटी की वजह से थोड़ी बहुत रुक जाएगी, अदरवाइज वो रुकती नहीं। क्यों? ब्लड क्लोटिंग में टाइम लग रहा है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल से नफरत की है। अब क्योंकि देखो यार, पसंद तो एक समय में किसी को भी नहीं होती ग्रीन लीफी वेजिटेबल। फादर बोलते रहते हैं, मदर बोलती रहती है, लेकिन पसंद तो किसी को नहीं होती। लेकिन आप जब इसको रियलाइज करोगे ना, इसकी इसकी इंपॉर्टेंस को, तो आप खुद खाओगे किसी के कहने के बाद नहीं। विदेशों में इवनिंग जो होती है ना उनकी, उनमें एक चीज कॉमन होती है। कभी भी विदेश की कोई मूवी देखो तो उनकी डाइनिंग टेबल देखना, उनमें एक चीज हमेशा कॉमन दिखाई देगी, उस कहते हैं बीन। बीन वो उबाल के, ब्लैक पेपर डाल के और हल्का नमक डाल के वो बीन्स को नॉर्मली ऐसे ही कंज्यूम करते हैं। रीजन साफ है। और वहां छोटे छोटे बच्चे बीन्स अगर नहीं खाते तो उसकी उनकी मदर उनको धमकाती है, कहती है फिनिश इट, जितना जल्दी उसके इसको फिनिश करो, और वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो ही चीज समझ में आई, एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल और एक मिल्क जो डोमिनेट था। ठीक है, बाकी तो भाई देखो कैरेट वगैरह है, एग वाइट है, और जो भी है बाकी चीज अदर है, वो आपने सीख ली है अच्छी तरह से। अब एक एक करके इसके क्वेश्चन भी करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आज का जो टारगेट है वो खत्म हो जाएगा। जो सोचा था वही हुआ, इसके नोट्स नहीं है, इस चैप्टर के नहीं है बस। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक एक करके इसको बता देता हूँ, फिर अगले क्लास में तो सारे के सारे आएंगे ही आएंगे। ओके, इतने मुश्किल नहीं है जो आप नहीं समझ पाओगे। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर इन अवर बॉडी डॉट वाई, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होती है और बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू वो सिंपली क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, इसलिए बॉडी में स्टोर नहीं होती। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी, इट इज ड्यू टू इट इज वाटर सॉल्युबल। अगला क्वेश्चन, हाउ आर vitamins क्लासिफाइड? नेम vitamin which is responsible for clotting coagulation of blood, बताइए। नेम द vitamin responsible for coagulation of blood, पूरा पढ़ लिया हमने। बहुत बढ़िया पुनीत, नाइस। नव्या, चित्रा, नमन, शिवम, नितेश, ओम प्रकाश, ये गलत है। प्रिया ठीक है, बाकी सारे ठीक है भाई। सही जवाब है के। अच्छा, बताइए, हाउ डू वी क्लासिफाई विटामिन? विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, ऐसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक का आंसर है बीसी, एक का आंसर है कीड़ा। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए एंड सी आर एसेंशियल फॉर अस, व्हाई? आंसर, बिकॉज विटामिन ए इज एसेंशियल बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज जीरोफ्थैल्मिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी इज एसेंशियल बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज स्कर्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफाइन, ये तो लिखना ही पड़ेगा, इतना खास है लिखना ही पड़ेगा। डिफाइन ए विटामिनोसिस। ए क्वेश्चन है, डिफाइन ए विटामिनोसिस। तो एक्सप्लेनेशन सुनो। अगर जैसे कई आज भी विलेज इंडिया में ऐसे हैं जो जो बोते हैं वही खाते हैं, वो डिपेंड नहीं करते, वहां सब्जी मंडी नहीं होती, वहां दूर दूर तक शहर नहीं होता, मार्केट बहुत दूर होती है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग जो बोते हैं वही खाते हैं। अगर मान लो उन्होंने आलू बोए हैं तो पूरे साल वो आलू ही खाएंगे, आलू की सब्जी, आलू की और क्या नाम है, गेहूं और आलू की रोटियां जो भी है, तो उस पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे लोगों में ना एक से ज्यादा विटामिन की कमी आ जाती है बॉडी के अंदर, इसे बोलते हैं विटामिनोस, ए विटामिनोसिस। एक से ज्यादा विटामिन की कमी हो जाना, इसको बोलते हैं ए विटामिनोसिस। अब आते हैं शहर की तरफ, हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस, इसका मतलब होता है कि अगर कोई किसी एक पर्टिकुलर फूड पे ज्यादा डिपेंड होता है तो उसकी शरीर में उस विटामिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ज्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से जो डिजीज होती है वो कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस, यानी एक पर्टिकुलर विटामिन को ज्यादा ही खा गया वो। ठीक है, तो जो डिजीज होगी हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगी। और यही वजह है कि हमारी डाइट
हमेशा कैसी रहनी चाहिए? आंसर बैलेंस। बैलेंस डाइट। हम तो कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो हैंड वॉच में भी एप्पल एप्पल हैंड वॉच कह रहा हूँ, हैंड वॉच में भी हेल्थ फिट की ऐप ज्वाइन करके रखते हैं अपने मोबाइल में भी, तो वो उसमें पता लगता रहता है कि आप क्या खा रहे हो और कितनी कैलोरीज आपके बॉडी में जा रही है। वो 2500 कैलोरी पे रुक जाते हैं। इतनी कैलोरी होनी चाहिए एक हेल्दी मेल में, और हेल्दी फीमेल में 2000 कैलोरी। ठीक है, अब जस्ट अंदाजा लगाओ कि एक समोसा आपने खा लिया तो 500 कैलोरी गई एक समोसे में, ठीक है ना, और गलती से 3 खा लिए तो 1500 कैलोरी गई, और ये 24 घंटे की कैलोरी है, इतनी होनी चाहिए। तो हाइपर विटामिनोसिस पता लग गया, एक विटामिन की ज्यादा मात्रा हो जाना। ए विटामिनोसिस कई सारे विटामिन की कमी हो जाना, इसे बोलते हैं ए विटामिनोसिस। अच्छा, नेक्स्ट वन है आपका डिफाइन विटामिन। क्लास की शुरुआत में ही बता दिया मैंने विटामिन डिफाइन। भाई विटामिन वो चीज है जो ना बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होती है हमें हमारी डेली डाइट में, ठीक है, और बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, नेम, आपको बताना है नेम वन वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। बताइए एक वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम बताइए जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। पुनीत ठीक है, और कोई? ओम प्रकाश ठीक है, नव्या ठीक है। आंसर है विटामिन सी। ये वाटर सॉल्युबल है और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बता दिया मैंने। अब आपको अपनी बॉडी डिटॉक्स करनी है रोज, तो इससे बेहतर सोर्स हो ही नहीं सकता। अगर मान लो ठीक है यार, तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया इतने नींबू रोज रोज ला रहा है, तो एक और तरीका है, फिर उससे थोड़ा सा वीक तरीका है लेकिन वो भी बहुत कमाल का तरीका है। आप डेली कम से कम 2.5 लीटर वाटर कंज्यूम कर जाओ। यूरिनेशन अमाउंट बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि आपकी बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकल रहे हैं लगातार। तो 2.5 लीटर पानी को सब इसीलिए रिकमेंड करते हैं, ज्यादा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बताना नेम द ओनली विटामिन विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। बताइए एक ऐसा विटामिन जो बॉडी खुद बनाती है, आपको कहीं से खाने की जरूरत नहीं है, उससे बॉडी खुद बनाएगी। अक्षय, पुनीत, ओम प्रकाश तीनों करेक्ट है। रेनू करेक्ट है, नाइस। एक ऐसा विटामिन जो बॉडी खुद बनाती है, बाहर से खाने की जरूरत नहीं होती। आंसर है विटामिन डी। ये आप सनलाइट में चले जाओ, बॉडी खुद बना लेगी। तो सही जवाब है विटामिन डी। यही वजह है कि शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लॉस वेगस, यूएस की कई ऐसी जगह है जहां पे 6 महीने बर्फ पड़ती है और 6 महीने उनको सूरज देखने को मिलता है। तो वो लोग जब भी सूरज दिखता है ना, तो वो सीधा बीच पे जाते हैं और गर्म रेत पे लेट जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो शो ऑफ कर रहे हैं। नहीं भाई, वो शो ऑफ नहीं कर रहे। उनको उनको विटामिन डी मिल ही नहीं पाती है। उनकी सब कॉन्टिनेंटल जगह ऐसी है कि जहां पर सूरज बहुत कम आता है। हमारे पास तो सूरज ही सूरज है, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, विटामिन डी। तो सही जवाब था विटामिन डी। अच्छा, इसकी कमी से क्या होगा? रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? आज का लास्ट क्वेश्चन, गेम ओवर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड विटामिन? हार्मोन हार्मोन एंड विटामिन में क्या डिफरेंस है? विटामिन, एक दो हार्मोन के नाम बताइयो, एक दो हार्मोन जो तुम्हें याद हो। वेरी गुड। इंसुलिन, एस्ट्रोजीन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालाइन। क्या बात है, ये सारे हार्मोन है। एड्रेनालाइन ये भी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन भी है, हार्मोन है बिल्कुल। ये ग्लैंड्स में से निकलते हैं। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये जब हम खुश होते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, उनको हग करते हैं, तब निकलता है। एक हार्मोन है सीरोटोनिन, ये हार्मोन निकलता है जब हम कोई चीज, जैसे आज आप मान लो खेलने के लिए जा रहे हो, ठीक है, एक तो खेलना होता है ऐसे ही
मुंह उठाए और चले गए। और एक खेलना होता है कि मैं तब खेलूंगा जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा। और जैसे ही आप होमवर्क कंप्लीट करते हो ना, तो एक टारगेट अचीव होने के बाद जो हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं सीरोटोनिन। तो ये हैप्पी हार्मोन है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज करने के बाद जो निकलता है उसमें भी एक और हार्मोन है, जो एक्सरसाइज जो पसीनों में हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? एड्रेनालाइन तो इमरजेंसी में निकलता है, जब आप किसी मुसीबत में फंसे हुए होते हो तब। फॉर एग्जाम्पल कल आपका पेपर है फाइनल, और अभी आपके शरीर में एड्रेनालाइन निकलेगा, घबराहट में निकलता है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे 4 हैं टोटल हैप्पी हार्मोन, तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में जरूर। एंडोर्फिन, क्या बात है चित्रा, वेरी गुड, एक और मिल गया भाई, एंडोर्फिन। ये होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के बाद जो पसीने आते हैं ना, उसमें होता है एंडोर्फिन। एक और रह गया, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, तो ये सारे हार्मोन है। डेफिनेशन की बात करें, द बायोमोलिक्यूल विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल टू ऑर्गन, इसे बोलते हैं हार्मोन। यानी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल टू ऑर्गन। विटामिन क्या होते हैं? दीज आर द एसेंशियल डाइटरी फैक्टर होते हैं जो हम स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं, रिक्वायर बाय ऑर्गेनिज्म इन माइन्यूट क्वांटिटी। ये बहुत छोटी क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, लेकिन होते जरूर है। अगला दूसरा डिफरेंस, हार्मोन जो है वो ग्लैंड से प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन ग्लैंड्स, तो ये ग्लैंड्स में से निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, कई सारी ग्लैंड्स हैं। अच्छा, विटामिन जो होते हैं ये ग्लैंड से नहीं निकलते, ये बाहर से डाइट से लिए जाते हैं। दे आर सप्लाइड टू द बॉडी फ्रॉम द फूड ईटन, जो भी फूड खाया गया है उसमें से हमें मिलते हैं विटामिन, ठीक है। तो आज की क्लास की स्टोरी यही होती है खत्म। ओवरऑल मेरे पास एक छोटा सा मैसेज जो है वो ये है कि आप कैसे भी करके अपनी डाइट में ना, एक तो मिल्क, एक सैलेड और एक फ्रूट डेली, चाहे थोड़ी अमाउंट में हो, ऐड कर लो। बहुत ज्यादा फायदे होंगे इसके, छोटे मोटे नहीं, बहुत ज्यादा फायदे। अच्छा, मंडे को आपका एग्जाम है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, नहीं पता लगे तो मैं अभी बता रहा हूँ। मंडे को एग्जाम है पी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ थी ये क्लास खत्म। थैंक यू सो मच, टेक केयर।